यदि मेरे हृदय में सच्चे मन से, मन वचन कर्म से प्रभु के चरण कमल का निष्कपट प्रेम है, उनके चरण कमलों के प्रति, तो हे वानर राज, आप मूर्छित से होश में आ जाइए, आपकी मूर्छा समाप्त हो जाए। यदि प्रभु श्री राम मेरे ऊपर अनुकूल हैं, जैसे भरत भैया ऐसा कहे तैसे जो है उधर वह कहे, उधर इस वचन को सुन करके हनुमान जी उठ करके बैठ गए और कहे, अरे कही जय जयति कौशलाधीशा। हनुमान जी कहने लगे, कौशलपति प्रभु श्री रामचंद्र की जय। लीन कपिह उरलाय पुलकित तनुलोचन सजल, प्रीति न हृदय समाय सुमिरि राम रघुकुल तिलक। फिर भरत जी ने हनुमान जी को तो बेहोशी में हृदय से लगाए ही थे, अब होश आने के बाद फिर उनको हृदय से लगा लिए और अपने प्रेम के अश्रु से उनका पूरा शरीर हनुमान जी का भीज गया। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके भरत जी के हृदय में प्रीति जो है, जो प्रीत उत्पन्न हुई समा नहीं रही थी। भरत भैया कहे, आप राम के नाम का जाप कर रहे हैं, इसका मतलब हमारे भैया राम को जानते होंगे। कहे हाँ जानते हैं। हनुमान जी कहे, तो भरत जी कहे, अरे तात कुशल कहु सुख निधान की, सहित अनुजय रू मातु जान की। भरत जी कहे, हे तात, आप अब हमारे सुख के निधान, सुख के सागर प्रभु श्री रामचंद्र जी का कुशल क्षेम कहो, साथ ही मेरे छोटे भाई लक्ष्मण और मेरी माता जानकी का कुशल हाल चाल बताओ जो है। हनुमान जी कहे कि अभी तो माता जानकी के पास कोई पुत्र है, यह नहीं है, एक मैं ही मुँह बोला पुत्र हूँ। तो भरत जी कहे, हमारी बड़ी भाभी हैं, तो बड़ी भाभी माता के समान होती हैं, वो हमारी माँ है, वही हमारी माँ है, असली माँ है। भरत जी के वचनों को सुनकर के सारी कहानी हनुमान जी से विस्तार संक्षेप में ही लेकिन क्रम वाइज जो है सब कुछ बता डाले। अब जब भरत जी सुने कि मेरा अनुज लक्ष्मण जो है मूर्छित है, हनुमान जी औषधि लेने आए थे, इनको मैंने मार दिया, जिसमें अतिशीघ्र औषधि उपलब्ध होनी चाहिए थी, मेरे कारण है औषधि विलंब से पहुँचेगी। भरत जी विलाप करने लगे, अह दैवमय कत जग जायऊँ, और प्रभु के ये कहूँ काज न आयऊँ, जान कु अवसरु मन धरि धीरा, पुनि कपिसन बोले बलबीरा। विलाप करने लगे भरत जी कि हे विधाता, मुझे इस संसार में क्यों भेज दिया आपने, क्यों पैदा किया हमें। मैं प्रभु श्री राम के एक भी काम नहीं आया, काम कौन कहे, उनके विरोध हर प्रकार से मैं आता रहा जो है, लेकिन समय का ध्यान रख करके कि कुअवसर है, विलाप करने का समय नहीं है, तो धैर्य धारण करके हनुमान जी से भरत जी बोले जो है कि यदि आप अब दौड़ करके जाएंगे, उड़ करके जाएंगे तो बहुत विलंब होगा, और यदि सुबह हो गया आपको पहुंचने में तो वहाँ सारा कार्य बिगड़ जाएगा, अर्थात मेरे लक्ष्मण का प्राण वैसे भी संकट में है, बिल्कुल संकट में आ जाएगा। आप इस पहाड़ के सहित जो है मेरे बाण पर सवार हो जाइए, मैं आपको तत्काल वहाँ पहुँचाता हूँ जहाँ कृपा निकेत प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं। फिर हनुमान जी को अभिमान हुआ, अरे सुनि कपि मन उपजाय अभिमाना, और मोर ये भार चलहि किम बाना। हनुमान जी को अहंकार हुआ, यह छोटा सा बाण भला मेरे भार और पहाड़ के भार को लेकर के कैसे जा पाएगा। लेकिन तुरंत जो है
प्रभु श्री राम जी के प्रभाव का विचार किए, फिर भरत भैया के चरणों में सर नवाए और कहे कि तव प्रताप उर राखी प्रभु, जय हऊँ नाथ तुरन, अस कही आय सुपाई पद, बंद चलऊ हनुमान। कहे प्रभु आपका प्रताप हृदय में धारण करके मैं चला जाऊंगा। ऐसा कह करके भरत जी के चरणों में प्रणाम किए और उनसे आज्ञा लेकर के हनुमान जी चले गए। और रास्ते भर जाते हुए भैया भरत के बाहुबल का, शील का और प्रभु के प्रति जो प्रेम भरत जी का है उसका विचार करते हुए और भरत जी के व्यवहार की सराहना करते हुए हनुमान जी आगे बढ़ रहे हैं राम नाम करते हुए। और उधर प्रभु जो है एक सामान्य मनुष्य की भांति भैया लक्ष्मण को अपने गोद में लेकर के उनका सिर विलाप कर रहे हैं। विलाप क्या कर रहे हैं? अरे बंधु बिना मोर बिछड़ जई है जोरी, बंधु बिना मोर बिछड़ जई है जोरी। कहे कि हे लक्ष्मण, यदि तुम नहीं जागोगे तो मेरे साथ कौन रहेगा? तुम ही तो मेरे साथ थे, तुम ही तो मेरा जोड़ा थे जो है। नाना प्रकार से प्रभु विलाप किए जो है। अरे सकहु न दुखित देखी मोहि काऊ, और बंधु सदा तव मृदुल स्वभाव। कहे भाई लक्ष्मण, कभी भी तू मुझको दुखी नहीं देख सकता था। तेरा ऐसा स्वभाव था मेरे ऊपर जो है, और मेरे हित के लिए अपने माता पिता का परित्याग कर दिया, अयोध्या राज्य का परित्याग कर दिया, और मेरे ही लिए इस वन में अपार विपत्ति, शीत घाम वर्षा बयार सब जो है बर्दाश्त किया। अब तुम्हारा वह प्रेम मेरे प्रति कहाँ गया? अरे सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठहु न सुनि मम बच बिकलाई। अब तुम्हारा प्रेम कहाँ गया? क्यों मेरे इस जो है दीन वचन को सुन करके नहीं उठ रहे हो? यदि मैं जानता, अरे जब जानते हूँ बन बांधु बिछोहू, और पिता बचन मन त्यों नहीं हो। प्रभु विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं कि यदि मैं जानता कि वन में जाने के बाद भाई से साथ छूट जाएगा तो मैं पिताजी के वचनों से इनकार कर देता, वन नहीं आता। सारे रिश्ते बार बार मिल जाएंगे। कहें कि स्त्री फिर दोबारा मिल जाती, लेकिन भाई मैं दोबारा कहाँ पाऊंगा? नाना प्रकार से प्रभु जो है रोए, अंत में रोए जो है। अरे जई हूँ कवन अवध मुहलाई, जई हूँ कवन अवध मुहलाई, और नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। प्रभु रो रहे हैं। उनकी स्थिति कैसे है कि जैसे बिना पंख के पक्षी एकदम निढाल हैं प्रभु, जैसे बिना मणि के सांप, जैसे बिना जल के मछली, इस प्रकार से प्रभु का जीवन हो गया है। और कहते हैं कि मैं अयोध्या में कवन मुँह लेकर के 14 वर्ष के बाद जाऊंगा। रावण से युद्ध जीत भी लिया तो क्या करूंगा? 14 वर्ष के बाद कौन सा मुँह जा कर के अयोध्या में दिखाऊंगा? लोग यही कहेंगे कि अपनी स्त्री के लिए अपने भाई का प्राण जो है दांव पे लगा दिया। और स्त्री नहीं होती, थोड़ा सा संसार में उपहास ही होता, लेकिन कोई विशेष क्षति हमारी नहीं होती। अरे अब अपलोकु शोकु सुत तोरा, और सही है निठुर कठोर उर मोरा। निज जननी के एक कुमारा, और तात तासु तुम प्राण अधारा।
अब तो हे भाई मेरा निष्ठुर कठोर हृदय यह अपयश भी सुनेगा, शोक दोनों ही सहन करेगा। और तुम तो अपनी माता के एक ही पुत्र थे जो है, जो उसके प्राण का आधार थे। आते समय हर प्रकार से मेरे हित के लिए तुझे मेरे हाथों में सौंपी थी। अब जा कर के तुम्हारी माता को मैं कौन सा उत्तर दूंगा? मेरे भाई बस इतना मुझको बता दो। अरे बहुविधि सोचत सोच विमोचन, स्रवत सलिल राजीव दल लोचन। नाना प्रकार से चिंता कर रहे हैं प्रभु, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, चिंतित हो रहे हैं। और स्रवत सलिल राजीव दल मोचन, उनके कमल की पंखुड़ी के समान नेत्रों से जो जल बह रहे हैं कि वह पूरे दल को जो है, पूरी पृथ्वी को भिगो दे रहे हैं। भोले बाबा कहते हैं, हे देवी, हे उमा, हे पार्वती, जो प्रभु अखंड हैं, अद्वितीय हैं, वह भी जो है भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान जो है मनुष्य की तरह से लीला जो है दिखा रहे हैं, रो रहे हैं। प्रभु प्रलाप सुनि कान, विकल भय बानर निकर, आई गयौ हनुमान, जिमि करुणा महावीर रस। इधर प्रभु श्री रामचंद्र जी नाना प्रकार से विलाप कर रहे हैं, और उनको देख करके, उनके विलाप रुदन को देख करके सारे बानर भालू भी व्याकुल हो गए कि अब तो हमारा सेनापति ही जो है दुखी हो गया, अपने पुरुषत्व का परित्याग कर रहा है, आगे की लड़ाई कैसे होगी। ठीक उसी समय जो है हनुमान जी जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम का उद्घोष करते हुए आ गए। तो किसी ने कहा जो है, आ गए हनुमान, आ गए हनुमान, अब हो जाएगा काम। तो जैसे हनुमान जी आए, प्रभु दौड़ करके प्रसन्न मन से हनुमान को भेंटे। तुरंत सुषेण वैद्य लक्ष्मण भैया को संजीवनी बूटी देते हैं, और लक्ष्मण जी प्रसन्न हो करके उठते हैं। प्रभु पूछते हैं कि अरे लक्ष्मण, कष्ट तो नहीं रहा रो करके? लक्ष्मण जी कहते हैं, हमें क्या कष्ट है भैया, घाव मेरो पीर रघुबीर है, कि घाव तो भले मुझे लगा था, लेकिन पीड़ा तो आपको हो रही थी। अब इधर जो है यह सारा वृत्तांत की लक्ष्मण जी जो है उनकी मूर्छा चली गई, जीवित हो गए, बच गए। यह समाचार जब रावण सुना तो अपने सिर को धुंधने लगा और व्याकुल होकर के कुंभकर्ण के पास गया। नाना प्रकार का जतन करके भी कुंभकर्ण को जगाया। कुंभकर्ण जब जागा जो है, अरे जागा निश्चर देखिए कैसा, और मानहु काल देह धरि बैसा। कुंभकर्ण जब जगा, एक तो जब वो ऐसे जगता था तो पूरे पृथ्वी पर विध्वंस होता था, इधर तो अर्ध निद्रा में जगा, तो जगने पर ऐसे लगा वह राक्षस दिखा जो है जैसे काल मानो स्वयं उसी का शरीर धारण कर लिया हो। कुंभकर्ण कहा, अरे भाई तूने मुझे क्यों समय के पहले जगा दिया, और तेरा मुख क्यों उदास है, क्यों सुखा हुआ है? तब उस रावण ने कुंभकर्ण से सारी कथा कह डाली कि कैसे कैसे मैंने सीता का हरण किया जो है, और कैसे कैसे बानर भालू आए, नगर जल गया, दो दो पुत्र मेरे मर गए। नाना प्रकार का कहा, अरे तात कफिन सब निश्चर मारे, और महा महाजोधा संघारे। हे भाई, बानरों ने सारे बड़े बड़े जो है निशाचरों के सेनापति को मार दिया। उनमें से दुर्मुख मारा गया, देवताओं का शत्रु मारा गया।
जो बड़े बड़े योद्धा थे, अतिकाय थे, यकम्पन थे, मनुष्य भक्षक थे, नरांतक थे, सब मारे गए। तो रावण की इस बात को सुन करके कुंभकर्ण कहा, सुनि दस कंधर बचन तव कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरियान अब सठ चाहत कल्याण। कुंभकर्ण कहा, दुखी होकर के बिलख करके रो करके कहा, अरे मूर्ख, जगत की अम्बा, जगत की माता जानकी जी का हरण करके तू अब कल्याण चाहता है। पहले तू मुझे क्यों नहीं जगाया, और अब तो जगाने से क्या फायदा है। अब से अपने अभिमान का परित्याग करके राम का भजन करो तो ही कल्याण होगा। कहा, कुंभकर्ण कहा कि हे रावण, राम जो मनुष्य के रूप में है वह भला बताओ मनुष्य हैं जिसके हनुमान जैसे जो है दूत हों। अह बंधु तय कीन खोटाई, और प्रथम ही मोह न सुनाय ही आई। तूने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे पहले क्यों नहीं आकर के ये सब बताया जो है। उस प्रभु से तूने विरोध कर लिया कि जिसके ब्रह्मा विष्णु और शंकर जैसे जिनके सेवक हैं। मैं तुझसे समय रहते बता नहीं पाया कि जो नारद जी मुझसे कहे थे, लेकिन जो हुआ सो हुआ। अब मुझे गले से लगा करके भर गला भर हृदय भेंट लो, और मैं अब जाऊंगा वहाँ पे प्रभु के दर्शन करने के लिए। अरे अब भरी अंक भेंट मोहि भाई, और लोचन सुफल करऊँ मैं जाई। श्याम गात सर सिरुह लोचन, और देखऊँ जाई तापत्रय मोचन। कहा, मैं जा कर के उस श्याम शरीर के कमल रूपी नेत्र वाले प्रभु श्री राम को देखूंगा, जिनके दर्शन से तीनों प्रकार का दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार का ताप नष्ट हो जाता है। प्रभु श्री रामचंद्र जी का गुणगान करते हुए एक क्षण को मगन हुआ, और फिर रावण से कहा कि करोड़ों घट मदिरा इत्यादि भैंस इत्यादि ले आओ मेरे भोजन के लिए। सब खाया, सब पिया, मस्त होकर के गरजा, और न तो साथ में कोई सेना, न कोई अस्त्र, न शस्त्र, न तो जो है कोई रथ, पैदल ही काल से के बसीभूत होकर के कुंभकर्ण युद्ध क्षेत्र में चला गया।